नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता सिन्हा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, हम सब पिछले वीडियो में अंकों की शक्तियों को जाने, तो चलिए अब हम उससे आगे की बात करते हैं। दोस्तों, न्यूमरोलॉजी के अनुसार हमारे जीवन में कई तरह के अंक प्रभावित करते हैं, जैसे मूलांक, भाग्यांक, नेम नंबर या ईयर नंबर। लेकिन मुख्य रूप से 3 तरह के अंक हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। मूलांक यानी बर्थ नंबर, भाग्यांक यानी डेस्टिनी नंबर और तीसरा नेम नंबर। अब हम बारी बारी से जानेंगे इनके बारे में। पहले जानते हैं मूलांक को। मूलांक को इंग्लिश में बर्थ नंबर या रूट नंबर या रूलिंग नंबर भी कहते हैं। मूलांक का रिलेशन व्यक्ति के जन्म की तारीख से है, यानी जिस डेट को हमारा आपका जन्म हुआ है वो मूलांक है। मूलांक जो है उससे व्यक्ति के पर्सनालिटी को समझना और उनके मेरिट डिमेरिट को अच्छी तरह से समझने में मूलांक जो है वो मददगार साबित होता है। अब हम जानते हैं मूलांक कैसे निकालते हैं। तो 1 से 9 तक के अंक जो हैं वो मूलांक कहलाते हैं। यानी अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 1 से 9 तारीख तक हुई है तो वह डेट आपका मूलांक है। लेकिन अगर 10 और उसके बाद की है तो उस संख्या को आपस में जोड़कर मूलांक बनाए जाते हैं। जैसे अगर किसी का जन्म 14 तारीख को हुआ है तो पहले हमें इसे जोड़ना होगा, यानी 1 + 4 = 5। तो 14 तारीख को जन्मे जातक का मूलांक 5 होगा। इसी प्रकार 10 से आगे की संख्या को हमेशा इसी विधि से जोड़कर अंतिम एक अंक निकाला जाएगा जो मूलांक होगा। अब आप मूलांक बनाने की विधि समझ गए होंगे, तो आप सब अपने अपने डेट ऑफ बर्थ का मूलांक निकाल लें। दोस्तों, आप सब अपने अपने मूलांक निकाल लिए होंगे, तो चलिए एक और बात बताती हूँ आपको इससे आगे। दोस्तों, मूलांक 9 है और उसके अधिपति ग्रह भी 9 ही हैं। तो हर एक मूलांक पर उसके अधिपति ग्रह का विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है। मैं आपको यहाँ आपके मूलांक के अधिपति ग्रह को भी बता दे रही हूँ, जिससे आपको अपने आप को और आपके जो भी अपने हैं उनको समझना आसान हो जाएगा। तो ये हैं मूलांक के अनुसार अधिपति ग्रह। मूलांक 1 के अधिपति ग्रह हैं सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, 5 के बुध, 6 के शुक्र, 7 के केतु, 8 के शनि और मूलांक 9 के अधिपति ग्रह मंगल हैं। दोस्तों, आज आप सभी अपने अपने मूलांक के अधिपति ग्रह को भी जान गए, और आप जब अपने अधिपति ग्रह को अच्छी तरह से जान जाएंगे तब आपको अपनों को या अपने आप को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। दोस्तों, अंक ज्योतिषी बहुत ही रुचिकर विषय है और भविष्य कथन के लिए आसान भी है, पर जरूरत है कि आप ध्यान से और क्रम से बस जानें। इसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें मेरे चैनल के माध्यम से। तो चलिए मूलांक से आगे की बात करते हैं, क्योंकि अब आप मूलांक किसे कहते हैं और कैसे निकालते हैं और आपके मूलांक के अधिपति ग्रह कौन है भली भांति समझ चुके हैं। तो इसके आगे की भी व्यक्ति के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का विश्लेषण करने के लिए हमें भाग्यांक या जिसे डेस्टिनी नंबर भी कहते हैं
का सहारा लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये जान ले कि डेस्टिनी नंबर कहते किसे हैं। तो किसी भी व्यक्ति के डेट ऑफ बर्थ प्लस मंथ यानी जिस महीने में उसका जन्म हुआ है और ईयर जिस साल में उसका जन्म हुआ है, इन तीनों को आप लिखें और इन सब को आप जोड़कर मूलांक निकालें। वही उस व्यक्ति का डेस्टिनी नंबर होगा। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि आप कंफ्यूज मत होना। ये जो भाग्यांक है इसे इंग्लिश में डेस्टिनी नंबर, स्पिरिचुअल नंबर, लाइफ साइकिल या पर्सनालिटी नंबर भी कहते हैं। तो इससे आप कभी भी कंफ्यूज मत होना कहीं पे अगर आपको कोई पर्सनालिटी नंबर कहे या स्पिरिचुअल नंबर कहे तो। अब मैं आपको यहाँ एक उदाहरण दे करके समझा देती हूँ भाग्यांक निकालना कैसे है। जैसे किसी व्यक्ति का जन्म 4 सितंबर 1949 को हुआ है, तो आप भाग्यांक कैसे निकालेंगे? आप सारे अंकों को जोड़ ले। 4th प्लस जो मंथ है सितंबर यानी 9 और 1949 को, अर्थात इस व्यक्ति का भाग्यांक या डेस्टिनी नंबर 9 और मूलांक 4 है। अब आप सभी अपने अपने डेट ऑफ बर्थ का भाग्यांक निकाल लें, तब आप सरलता से बिल्कुल ही समझ जाएंगे। दोस्तों, आज आप सब मूलांक और भाग्यांक दोनों को समझ गए बहुत ही सरलता से। इसके साथ ही अब मैं विदा लेती हूँ। तब तक आप अपने अपने मूलांक और भाग्यांक निकाल कर रखें। दोस्तों, आप सब भविष्य जानना चाहते हैं तो अंक ज्योतिषी के सिंपल मेथड को खेल खेल में गिनती करते हुए आप सीखें। फिर देखिए भविष्य की अज्ञात परतें कितनी सरलता से आपके सामने खुलती चली जाएगी। चलिए मिलते हैं इससे आगे एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।